बिहार विधानसभा में विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायकों के तेवर देखने को मिले। AIMIM के विधायकों की ओर से शपथ के दौरान हिंदुस्तान शब्द पर ऐतराज जताया गया। ये विधायक शपथ पत्र में लिखे हिंदुस्तान शब्द के बजाय भारत बोलने पर अड़ गए। AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने उर्दू भाषा में शपथ ली और हिंदुस्तान के बदले भारत शब्द का इस्तेमाल किया। AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम इस वक्त हमारे साथ है। सर, ये बताइए, आपने शपथ ग्रहण किया, विवाद शुरू हो गया? नहीं, शपथ ग्रहण से कोई विवाद नहीं है, सदन में कोई विवाद नहीं था। मैं परामर्श लेना चाह रहा था कि सर, चूंकि ट्रांसलेटेड कॉपियाँ थी तो मैंने दूसरे को जो पढ़ा, मैथिली को और संस्कृत में, सब में भारत लिखा हुआ था, इसमें हिंदुस्तान था। तो मैंने कहा कि जब भी भारत के संविधान को हम पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग भारत का संविधान पढ़ते हैं, और चूंकि ये संवैधानिक तौर पर ये शपथ लिया जा रहा है तो क्या उचित होगा कि भारत पढ़े या हिंदुस्तान पढ़े? कोई दिक्कत नहीं उसमें। हिंदुस्तान बोलने में या कहने में कोई आपत्ति? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहब्बत है इस सरजमी से, हमको मर के भी न छोड़ेंगे इस सरजमी को, हम इतनी मोहब्बत हम करते हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों ने अख्तरुल ईमान के ऐतराज पर ऐतराज जताया और उन्हें पाकिस्तान जाने की सलाह दे डाली, जिसका ईमान ने भी जवाब दिया। अरे अगर हिंदुस्तान पसंद नहीं है तो पाकिस्तान जाए, वहाँ दीदार करे। यही तो तुष्टीकरण की नीति जिसके बारे में हम लोग लगातार बोल रहे हैं। एक वर्ग विशेष को तुष्टीकरण के तहत समझाकर गोलबंद करने की नियति से ऐसा ये भेदभाव पैदा कर रहे हैं। उनका मामला सिवाय नफरत के सिवाय कोई मोहब्बत का पैगाम उनके पास है क्या? हमारे पास नफरत की जगह पर मोहब्बत का पैगाम है। नाइंसाफी और जुल्म की जगह पर इंसाफ की अलंबरदारी हम करने के लिए आए हैं। और चूंकि सदन में आसन से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं होता है, जब भी कोई हो तो उससे मशवरा लेना चाहिए। हमने मशवरा लिया है। हिंदुस्तान बोलने में कोई विवाद? अरे मैंने कहा, बार बार कहा, 100 बार कहा, हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत है, भारत से प्रेम है, इंडिया से लव है। दूसरी तरफ कांग्रेस के मुस्लिम विधायक ने शपथ ग्रहण के दौरान संस्कृत में शपथ लेकर सबको चौंका दिया। कदमा से कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने सदन की सदस्यता की शपथ संस्कृत में ली। सदन से बाहर निकलकर शकील अहमद ने न्यूज़ 24 से खास बातचीत में कहा कि भारत विविधताओं का देश है और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, इसीलिए उन्होंने संस्कृत में शपथ ली। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान हैं, जिन्होंने संस्कृत भाषा में शपथ लिया है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? क्यों अजीब होगा? संस्कृत ज़ुबान हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति की भाषा है, और जितने भी मॉडर्न ज़ुबान हैं आज के दिन में, उसमें पुरानी ज़ुबान और मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, तो हम उसको लिंग्विस्टिकली कह सकते हैं। हमने JNU में पढ़ाई की है, तो हमें पता है कि भाषा का उत्थान, भाषा का जो परंपरागत उत्थान जो हुआ है, और उत्थान और पतन भी, तो संस्कृत ज़ुबान को हम मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज समझते हैं। एक तो ये बात है, तो उसको स्थापित करना ही चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। बट मॉडर्न ज़माने में, आज के 21वीं शताब्दी में जो मॉडर्न ज़बान है, जिसमें कि मैथिली है, भोजपुरी है, बिहार में उर्दू है, हिंदुस्तान के पैमाने पे, उस ज़बान के साथ शासन का क्या रवैया है? शासन का रवैया इन ज़बानों के साथ दोहरा चरित्र वाला है। उर्दू के साथ और मिथिला के साथ तो ख़ास तौर पर है। इसके बोलने वाले और पढ़ने वालों का भूभाग है। भोजपुरी ज़बान पढ़ने वाले और बोलने वाले का अच्छा खासा भूभाग है। तो बिहार के अंदर मॉडर्न भाषाओं के साथ जिस तरह की त्रासदी है, तो वो भी एक तरह से हमको बताना था कि एक तो आपने सभ्यता वाली ज़ुबान को मारा, मॉडर्न ज़ुबान जिसमें आम ज़बान में हम बातचीत करते हैं, जिसमें अभी बोल रहे हैं, उस ज़बान के साथ उसकी तरक्की होनी चाहिए। टीचर नहीं है, उसकी व्यवस्था नहीं है, तो ये स्थापित करना था। मतलब कटाक्ष किया एक तरीके से। एक्चुअली कटाक्ष भी किया, और मैं संस्कृत ज़बान को बहुत प्यार करता हूँ। काश कि मैं उसको अच्छे से पढ़ता। अच्छे से पढ़ने की प्रक्रिया मेरी शुरू से होती तो अरबी है, संस्कृत है, और संस्कृत ज़बान तो हमारे देश की ज़ुबान है ना। तो हमारे देश की मिट्टी से जो ज़ुबान निकली है, और जिसके अंदर ऐसी सॉलिड परंपरा आप सोच नहीं सकते हैं। सोमवार को बिहार की 17वीं विधानसभा के नव निर्वाचित विधायकों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।